राजद ये कह रही है कि भाजपा के पास मोकामा के लिए तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। क्या आप लोगों के पास सच में उम्मीदवार नहीं है क्या मोकामा के? उपचुनाव की बात है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। तो आरजेडी के पीरियड में बिहार का क्या वर्किंग कल्चर था, वही वर्किंग कल्चर आज शुरू हो गया है। तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पूरी मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता इस उपचुनाव में भी लगेंगे और जो जनता है वो भी महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिहार में उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। तमाम राजनीतिक दल मैदानी जंग में उतर चुकी है। जहां एक तरफ महागठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा है। भाजपा के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि 2 सीटों पे उपचुनाव है। महागठबंधन के जो तमाम जो दल हैं वो एक साथ हैं, वहीं भाजपा इस बार अकेले हैं मैदानी जंग में। मेरे साथ भाजपा के प्रवक्ता असवर शमसी साहब हैं। सर, 2 सीटों पे उपचुनाव है, कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, उपचुनाव तो होता ही रहता है और टाइम टू टाइम होता है। जहाँ तक उपचुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। क्योंकि देखिए, जिस तरह से बिहार के अंदर में जनादेश का अपमान किया और जनादेश का अपमान करके नीतीश जी ने जिस तरह से वो अलग हुए, तो ये तो पूरी जनता इस बात को देख रही है और महसूस कर रही है। और जिसके साथ वो गए हैं उन लोगों का वर्किंग कल्चर क्या रहा है। यदि अगर 15-17 साल पहले जाएं तो आरजेडी के पीरियड में बिहार का क्या वर्किंग कल्चर था, वही वर्किंग कल्चर आज शुरू हो गया है। तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और इस उपचुनाव में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मतों से जीतेगी। अब मोकामा की पहली बात कर लेता हूँ। मोकामा में अनंत सिंह की सदस्यता जाने के बाद आरजेडी की तरफ से लगभग ये तय माना जा रहा है कि उनकी पत्नी नीलम देवी को प्रत्याशी के रूप में उतारा जाएगा। राजद ये कह रही है कि भाजपा के पास मोकामा के लिए तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। क्या आप लोगों के पास सच में उम्मीदवार नहीं है क्या मोकामा के? भाई देखिए, वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका एक क्षेत्र तक वो महदूद हैं। और भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद ए डिफरेंस है, पार्टी विद ए मिशन है और पार्टी विद ए आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है। हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो है वो पंचायत स्तर से लेकर केंद्र तक है। इसलिए वो क्या बोलते हैं उनकी बातों को हम लोग नोटिस ही नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा पंचायत स्तर तक है और हमारे हर जगह कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद हैं और पूरी मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता इस उपचुनाव में भी लगेंगे। और जो जनता है वो भी महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मोकामा से बात करूँगा। मोकामा से ये भी खबर आ रही है कि सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी को आप लोग चाह रहे हैं क्या भाजपा के टिकट पे वो चुनाव लड़े? कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इसलिए कौन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो कहना ही बेमाने है। भाई, डेमोक्रेसी में जब फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल है, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, तो जो भी कोई चुनाव मैदान में हमें सभी लोग अपने अपना किस्मत आजमाते हैं। तो ये कोई विषय नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी पार्टी विद ए डिफरेंस है। हम जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है और जो हमारा संगठन है, जो हमारा पार्टी के नेतृत्व है, वो तय करता है कि कौन लोग। हमारे यहाँ तो सेवरल उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ने के लायक हैं, सेवरल उम्मीदवार हैं जो मुख्यमंत्री के लायक हैं। लेकिन जब पार्टी हमारी डिसीजन लेती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो हमारा डिसीजन लेता है, उसी के आलोक में काम होता है। कब तक फाइनल हो जाएगा उम्मीदवारों के लिए? लेट अस वेट, हम लोग देखें। गोपालगंज की भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। गोपालगंज में आप ही के विधायक थे, उनकी मृत्यु हो गई, वो रहे नहीं, सीट खाली हो गया। क्या गोपालगंज का जो चुनौती रहेगा, क्योंकि आप लोग एक तरफ भाजपा है और एक तरफ महागठबंधन 7 दल है, एक तरफ भाजपा, तो क्या चुनौती रहेगी ये उपचुनाव? दोनों सीटों की बात है, गोपालगंज में दोनों की बात कर लो। देखिए, सवाल है कि पहली बात तो ये है कि जो उपचुनाव होता है इससे कुछ बनता और बिगड़ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उपचुनाव से कोई सरकार बन रही है, कोई सरकार बिगड़ रही है, तो वो तो एक अलग एंगल है। लेकिन हमारा मानना है कि दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। असवर शमसी साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि जो दोनों सीट है उपचुनाव की वो भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी भी। वहीं उन्होंने कहा है कि राजद के
जो लोग कह रहे हैं उनको मैं कह दूं कि वो कुछ भी कहेंगे, कुछ होगा नहीं, जीत हमारी सुनिश्चित है। लाइव बिहार के लिए अमन कुमार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।